तुला राशि, ये दो चीज पूरे अगस्त महीने में अपनी जेब में रखो। पैसा, प्यार, इज्जत, बंगला, सब कुछ मिलेगा। वो चीज भी मिलेगी जिसके लिए तुम तड़प रहे हो। इस अगस्त महीने में दो अद्भुत वस्तुएं अपनी जेब में धारण कर लो और देख लो कैसे ब्रह्मांड आपके कदमों में झुक जाएगा। आपके जीवन में 7 जन्मों से जो दरिद्रता है, जो कंगाली है, वो सदा सदा के लिए मिट जाएगी। घर के हर कोने में धन का अंबार लगेगा और चिंता, विपदा, संकट सब आपसे दूर भाग जाएगा। इस पवित्र महीने में राहु और शनि का एक अद्वितीय महासंयोग बन रहा है, जो आपको वो सब कुछ प्रदान करेगा जिसके सपने आप बचपन से देख रहे थे। चाहे वो आलीशान बंगला हो, शानदार गाड़ी हो, या धन संपत्ति हो, या यदि आप विवाह के बंधन में अपनी मनपसंद शादी करना चाहते हैं, तो शीघ्र आपकी मनपसंद शादी हो जाएगी, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। साथ ही आपको गहरी शांति और सुकून की नींद मिलेगी, मानसिक तनाव और चिंताओं से छुट्टी मिलेगी, संतान सुख का अनुभव होगा और आपके घर परिवार में खुशियां उमड़ पड़ेंगी। साक्षात माता लक्ष्मी आपके द्वार पर दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि इन दो वस्तुओं में 33 कोटि देवी देवताओं का दिव्य आशीर्वाद समाहित है। इसमें से पहली वस्तु आपके घर परिवार पर आने वाली सभी बाधाओं, कष्टों को दूर करेगी और वर्तमान में व्याप्त कष्टों को हर लेगी। साथ ही भविष्य के सभी कष्टों से आपकी रक्षा करेगी। तो वहीं दूसरी वस्तु आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर के आएगी। माता लक्ष्मी को आपके निवास स्थान पर आमंत्रित करेगी और उनको आपके घर पर बनाए रखेगी। आपके भाग्य और किस्मत को अत्यंत प्रबल बनाएगी और आपकी मेहनत का हजारों गुना फल आपको प्रदान करेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यूं ही बैठे बैठे करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन धन के आगमन के नए रास्ते खुलेंगे और आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सफलता ज्यादा मिलेगी। पहले ज्यादा प्रयास करते थे, सफलता कम मिलती थी, अब थोड़े प्रयास पे ज्यादा सफलता मिलेगी, ये परिवर्तन आएगा। जहां आप परिश्रम कर रहे हैं, वहां से तो आपको धन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उन स्रोतों से भी धन मिलेगा जहां आपने कोई प्रयास अभी तक नहीं किया। आप कम मेहनत में भी लाखों करोड़ों कमाने लगेंगे। देखिए, जब खुशियां आती हैं तो वह चारों दिशाओं से आती हैं, और धन भी जब आता है तो वो हर ओर से बरसता है। इस महीने राहु, केतु और शनि आप पर विशेष रूप से मेहरबान हो गए हैं। जब राहु देते हैं तो वे गिनती नहीं करते, वो करोड़पति बना देते हैं। वो छप्पर फाड़ कर देते हैं, गिनना वो भूल जाते हैं। मात्र कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में व्यक्ति को धनवान बना सकते हैं राहु। और उधर शनिदेव आपके घर परिवार में इतना सुख प्रदान करेंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप वास्तविक जीवन जी रहे हैं या कोई स्वप्न में जी रहे हैं। ये अगस्त का महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र है। इस महीने में कई पवित्र व्रत और त्योहार भी आते हैं। साथ ही ग्रहों और नक्षत्रों की असीम कृपा आप पर बरस सकती है। इसी महीने श्रावण मास की पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। साथ ही जन्माष्टमी का त्योहार भी मनाया जाएगा और हरियाली तीज का उत्सव भी इसी मास में है। गणेश चतुर्थी की शुरुआत भी होगी और राधा अष्टमी का त्योहार भी आएगा। तो दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बेहद ही खास होगा। और यदि इस महीने आपने ये दो चीजें अपनी जेब में रख ली, तो विश्वास मान लीजिए आपके आसपास पूरी तरह से सुख का भंडार लग जाएगा। आपकी तरक्की देखकर अड़ोसी पड़ोसी जलने लगेंगे। आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग और बढ़ जाएंगे, क्योंकि वह कहेंगे हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, इसे इतना सब कुछ कैसे मिल रहा है। ये तो कुछ करता भी नहीं या बहुत कम करता है, फिर भी इसके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है, इतनी खुशियां कहाँ से आ रही हैं। बात का विशेष ध्यान रखिए, जब धन दौलत और खुशियां आए तो उनका ढिंढोरा आप बार बार मत पीटिए। आप लोग अक्सर खुशी आने से पहले ही लोगों को बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, मेरी बात समझ लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, क्योंकि काली नजर लगने में देर नहीं लगती और खुशियां आती हुई लौट कर जाने में भी देर नहीं लगती। और आपके जीवन में शत्रुओं की कोई कमी वैसे भी नहीं है। तो देखिए, यदि आपने ये दो चीजें अपनी जेब में रख ली, तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों के भीतर आपके जीवन में बहुत ही सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। और मैं इसकी भी गारंटी लेता हूं, क्योंकि ये अगस्त का महीना है जिसका हमारे धर्म में विशेष महत्व है। सावन का महीना है और ये सावन भी इसी महीने समाप्त होगा। साथ ही भाद्रपद मास की शुरुआत भी इसी महीने होगी। हमारी धरती पर देवी देवता इस महीने अपने भक्तों की और हर मनुष्य की रक्षा करने, देख रेख करने स्वयं आते हैं।
लेकिन उनके पीछे-पीछे कई नकारात्मक शक्तियाँ भी आती हैं, जिनसे हमें बचना होगा। ये महीना उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो वर्तमान जीवन से परेशान हैं और आने वाले सभी दुख-तकलीफों से परेशान हैं और पहले से मौजूद दुखों से त्रस्त हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये महीना अत्यंत खास है। यदि आप ये 2 चीज़ें अपनी जेब में रख लेंगे, तो यकीन मानिए, आपके ऊपर जितना भी दुर्भाग्य चढ़ा हुआ है, वो सब उतर जाएगा। आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक शक्तियों का वास है, वो सब हमेशा के लिए दूर हो जाएँगी। आपकी किस्मत जो पहले से बंद पड़ी थी, अब वो चमक उठेगी। आपका भाग्य जो पहले दुर्भाग्य था, अब वो अत्यंत भाग्यवान बन जाएगा। हर क्षेत्र में आपको नई-नई सफलताएँ देखने को मिलेंगी। मैं यूँ ही कोई बात नहीं कह रहा हूँ। इन 2 चीज़ों में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि जो व्यक्ति इन्हें अपने पास रखता है, वो स्वतः ही हर कार्य में अव्वल होने लगता है। जब आप ये 2 चीज़ें अपनी जेब में रखेंगे, तो आपका मन काम करने में लगेगा, धन कमाने में आपका और भी अधिक मन लगेगा और रास्ते मिलेंगे। परिवार में एक-एक करके खुशियाँ बढ़ती जाएँगी। देखिए, अक्सर हमारे जीवन में नकारात्मकता होती ही होती है, सबके जीवन में होती है। हम ऐसी-ऐसी गलत चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और फिर वही चीज़ें हमारे साथ घटने लगती हैं। हमारा मन भी उदास रहने लगता है, हम उदास रहने लगते हैं, हमारा जो विश्वास है, आत्मविश्वास कम होने लगता है और हम अपने जीवन में कुछ करने का सोचते भी नहीं हैं, सोचने से भी डर लगता है। हम सोचते हैं कि नहीं कर पाएँगे, लेकिन जब आप ये 2 चीज़ें अपनी जेब में रखेंगे, तो आपका आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ने लगेगा। आप स्वयं सोचने लगेंगे कि मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और क्या करूँ? देखिए, कुछ भी करने से पहले सोचना तो पड़ेगा ही और जब हम सोच बनाएँगे, तभी तो हम कुछ कर पाएँगे। बिना सोचे तो कुछ संभव नहीं होगा। हमारे दिमाग में पहले विचार आएगा, तभी तो हम उस चीज़ की ओर अग्रसर होंगे, उस विचार के अनुसार क्रियाकलाप करेंगे। तो इस चीज़ को जेब में रखेंगे तो 33 कोटि देवी-देवताओं की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी, जिससे आप अपने जीवन में ऐसे-ऐसे कार्य करेंगे कि समाज में भी आपकी वाहवाही होगी। हर दिशा में, हर क्षेत्र में आपका नाम गूंजेगा। यहाँ तक कि लोग आपके तलवे तक चाटेंगे। इंसान जब धनवान बन जाता है, जब सम्माननीय बन जाता है, तो लोग उनके आस-पास आते हैं और दुम हिलाते हैं। और अब आपके साथ भी यही सब कुछ होने वाला है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें लोगों को अपने तलवे नहीं चटवाने हैं, उनका सम्मान करना है, बल्कि उनका साथ देना है। हमें सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना है, क्योंकि दोस्तों चाहे जितना धन आ जाए, चाहे जितनी खुशियाँ आ जाएँ, अगर आपके पास ये खुशियाँ आती हैं, तो आप विनम्र बनिए, आपके पास धन आता है, तो आप नम्रता दिखाइए। सभी को सामान्य समझिए, कोई कितना भी गरीब हो, कभी किसी की गरीब का ना तो नाजायज़ फ़ायदा उठाना होता है और ना ही कभी किसी का अपमान करना होता है, सब बराबर होते हैं। क्योंकि भगवान देता है, तो लेता भी है, इसीलिए हमें भगवान की दी हुई चीज़ का पूरी तरह से सम्मान करना है। भगवान देगा, तो उसे भगवान की मर्ज़ी समझकर स्वीकार कर लेना और सरल बनकर रहना, यही नियम है, यही नियम अपनाकर उस सफलता को आप हमेशा के लिए बरकरार रख सकते हैं। यकीन मानिए, आप और आपकी आने वाली संतानें पूछती रह जाएँगी कि ये सब कैसे हुआ हमारे खानदान में? आप राज करेंगे, आपकी आने वाली पुश्तें राज करेंगी। अब चलिए जानते हैं आखिर वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं? बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बातों को, हर महीने मैं आपको ये बताता हूँ, हर एक बार ये चीज़ें मैं बताता हूँ और इस महीने के जो योग हैं, उनके अनुसार अब मैं चीज़ें बता रहा हूँ। क्योंकि इस महीने के योग सबसे शानदार बन रहे हैं। सबसे शानदार योग इस महीने बनेगा, इसके बाद सीधा दिवाली पर ऐसा योग बन रहा है। तो ये महीना बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कीजिए। कमेंट में जाइए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, जिससे भोलेनाथ आपको जल्द से जल्द कोई खुशखबरी दें। अब मैं उन 2 चीज़ों के नाम बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप उन चीज़ों को अगर रखेंगे, तो आप जीवन में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अब मैं पहली चीज़ की ओर बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कुल मिलाकर के मैं 5 चीज़ों के बारे में बताऊँगा। 5 चीज़ें अलग-अलग परेशानियों के लिए और अलग-अलग चीज़ों की प्राप्ति के लिए होंगी। किसी को धन चाहिए तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा, किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा। अगर किसी को बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी से परेशान है, जैसे कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा, दवाइयाँ काम करेंगी। साथ ही अगर कोई सब कुछ पाना चाहता है सर्वसिद्धि, तो इज़्ज़त, नाम, सम्मान, धन, गाड़ी, बंगला सब कुछ, तो उसके लिए भी मैं चीज़ बताऊँगा, जो सभी चीज़ों के लिए लाभदायक होगा।
इसके इससे आपके घर परिवार की परेशानियां दूर हो जाएंगी और खुशियां आएंगी, और आपके घर में जो तंत्र मंत्र टोना टोटका काला जादू का साया है वो भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। फिर आपको किसी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप ये दो चीजें अपनी जेब में रखेंगे तो कोई तंत्र मंत्र आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो आइए विस्तार से जानिए। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी आपने तो दो चीजों के बारे में बात की थी, पहले आप पांच चीजें बता रहे हैं। तो देखिए, सिर्फ दो चीजें भी मैं बता सकता हूँ तो उतने में तो सिर्फ कुछ ही चीजों का उपाय होगा। इसीलिए मैं पांच चीजें बता देता हूँ, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग परेशानियों से पीड़ित होते हैं, तो वो अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। देखिए, हर परेशानी के लिए अलग अलग चीजें हैं। आपको जो चाहिए उसके अनुसार आप वो दो चीजें रख लीजिए। देखिए, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी तो पेट दर्द की अलग गोली देता है, साथ ही बुखार की अलग देता है। ऐसे ही यहाँ पर भी है सिस्टम कि जिसके अंदर जो परेशानी है, जिसके जीवन में जो दिक्कत चल रही है, उसके लिए वैसी चीज वैसा उपाय करना होता है। कोई एक ही गोली से जैसे डॉक्टर का काम नहीं चलता, वैसे एक ही उपाय से हम लोगों का भी काम नहीं चलता। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे धर्म और शास्त्रों में भी अलग अलग तरह की समस्याओं के लिए अलग अलग तरह के उपाय बताए गए हैं। अलग अलग चीजों की शक्तियां अलग अलग तरह की परेशानियों में काम आती हैं। तो बिल्कुल विस्तार से सुनिए, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आज ये 10-20 मिनट आपको जिंदगी में आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं पहली चीज बताता हूँ, ये धन दौलत के लिए है, जो गरीब हैं, जिनके जीवन में परेशानी है, उनके लिए है। तो देखिए, गरीबी में जीना एक अभिशाप के समान होता है। ये जो गरीब है वो जानता है हर चीजों के लिए कैसे तरसना रहता है, कैसे उनको कल के लिए टालना रहता है। जिसके पास धन नहीं होता है वो जानता है कि उसे अपने जीवन में कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं। जब परिवार के सदस्य, हमारी धर्म पत्नी, हमारी संतान, हमारे माता पिता, वह किसी कष्ट में हो, किसी चीज की मांग कर रहे हों और वो ना पा रहे हों, हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हों, तो फिर हमें कितना कष्ट होता है ये वही इंसान जानता है। अस्पताल में जब आप जाते हैं, जेब में पैसा नहीं होता है और कोई मर्ज की दवा लेनी होती है, तो फिर कितना दुख होता है। जीवन में इतनी खुशियां होती हैं, इतनी जितनी गम होते हैं उतनी खुशियां नहीं होती, क्योंकि संपन्नता ज्यादा लोगों के पास नहीं है। हमारे जीवन में जब कभी दुख होता है, जब कभी गरीबी होती है, तो फिर हमारे जीवन में खुशियाँ कम ही रह पाती हैं, और ये लोग जानते हैं। हम भगवान को पूछने लगते हैं कि हे भगवान, हमें धन क्यों नहीं दिया? लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ को जब आप जेब में रखेंगे, तो जो धन दौलत है वो भरपूर आएगा। आपके जीवन में कम प्रयास से भी अधिक सफलता मिलने लगेगी। अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं, आपके पास ज़्यादा मात्रा में धन नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। इस चीज़ को बस अपनी जेब में रख लीजिए, इतना धन आएगा कि माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए निवास करेंगी। मैं पहली चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से। जब भी आप रात में सो रहे हों, जब भी रात में आप सोने जाएँ, उससे 1 घंटा पहले एक छोटी-सी चिट्ठी ले लीजिए, एक कागज़ ले लीजिए। उस कागज़ पर आपको ये लिखना है, देखिए ध्यान से सुनना, एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, वो लिख देना, मंत्र को ध्यान से सुनिए। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और या फिर इसको लिख सकते हैं। मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ, आप लिख लीजिए कहीं या फिर याद कर लीजिए। ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को इस मंत्र को आप अपने एक कागज पर लिख लीजिए, एक छोटे से ही कागज पर। उस कागज की एक घड़ी कर लें और अपने घर के मंदिर में रख दें। उस कागज को थोड़ा सा ऐसे मतलब बंद कर लें, गोल करके 1 घंटे तक अपने घर के मंदिर में रख दें और एक दिया जला दें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, और धन दौलत की कामना हेतु आप माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। अब जब रात में आप सो रहे हों तो उस चिट्ठी को अपने सिरहाने तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह जब उठें, उठते ही दोस्तों वो जो चिट्ठी है, जो आपने थोड़ा सा गोलाकार आकार में घड़ी जैसे आकार में मोड़ी है, उसे पूरे महीने अपने पास रखिए, अपनी जेब में, अपने पॉकेट में। अगले महीने का उपाय मैं अगले महीने बताऊंगा, इस महीने आपको ये रखना है अगस्त में। लेकिन आपको इस महीने इसी चिट्ठी को अपनी जेब में रखना है धन प्राप्ति के लिए। यकीन मान लीजिए, कुछ दिनों के अंदर ही चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा। आपको हर क्षेत्र में तरक्की दिखने लगेगी, धन आने के मार्ग खुलते नजर आएंगे। आपका मन खुद ब खुद काम करने के लिए दौड़ेगा, धन कमाने में लगेगा और धन कमाने में सफल भी आप होंगे। देखिए, जो व्यक्ति धन कमाने के प्रति जागरूक होता है, वो धन कमा लेता है कैसे भी करके। और अगर उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए,
तब वो अगर जागरूक भी है, दोनों चीजें ये मिल जाए, मैच हो जाए, कि वो जागरूक भी है और माता लक्ष्मी की कृपा भी हो गई, तब वो करोड़ों में खेल जाता है। ये बात संभव है और ये होती है लोगों के साथ। आप नहीं देखते हैं कि कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो उनके साथ यही होता है। तो अब ऐसा आपके साथ भी होगा, आप सच्चे मन से करिए इसको, बस ये उपाय करके देख लीजिए। आप देखेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आपके आने वाली पीढ़ियां आपके ऊपर गर्व करेंगी और आपका धन्यवाद देते हुए नहीं थकेंगी। मंत्र अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब अगले उपाय की ओर मैं बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले ही मैं बता दूं कि जो उपाय आपने किया है, यानी कि जो पहले उपाय के बारे में मैंने बताया था, उससे माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। वो मंत्र माता लक्ष्मी जी का मंत्र है और उसको आप रोजाना जपा भी कीजिए, 51 बार, 101 बार या 21 बार, तो और भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप अमीर होने लगेंगे। मन में आप सोचना कि मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ, जब मंत्र आप जप रहे हो, मेरे पास बहुत पैसा है, मतलब अपने आप को धनवान, आप अपने आप को धनवान की इमेज अपने दिमाग में रखनी है जब आप मंत्र को जप रहे हो। भले ही आपके पास पैसा ना हो, भले ही आप अभी गरीबी में हो, लेकिन जब आप वो मंत्र जपें लक्ष्मी जी का, तो आप मन में सोचे कि हमारे पास पैसा ही पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, मैं बड़ा ही अमीर आदमी हूँ। तो फिर माता लक्ष्मी धीरे धीरे आपको वैसा ही बनाने लगती है। मैं बहुत बड़ी चीज़ें खरीदूँगा, मैं बहुत बड़ा घर बनवाऊँगा, ये सब आपको अपने दिमाग में रखना है। भले ही आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपकी धारणा, आपकी मनसा यही होनी चाहिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं सब कर लूँगा। यकीन मानिए ये जो ब्रह्मांड है, ये आपको देख रहा है। और जब आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि मेरे पास तो बहुत धन है, मेरे पास तो खूब सारा धन है और मैं जीवन में आगे बहुत तरक्की करने वाला हूँ, मैं बड़ी-बड़ी चीज़ें खरीदने वाला हूँ, संपत्ति लेने वाला हूँ, मैं कार खरीदने वाला हूँ, तो ब्रह्मांड जब देखता है, तो वैसा देने लगता है, वैसा आपको बनाने लगता है। आप पहले कैसे भी रहे हों, लेकिन अगर आप ये मान के लक्ष्मी जी का मंत्र जपते हैं, तो ब्रह्मांड आपको बहुत ही जल्द 15 दिनों में ही रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ये एक चीज जेब में रख लो और ब्रह्मांड को पूरी तरह से आप अपने बस में कर लोगे। वो जो आप कहोगे वैसा आपके जीवन में होने लगेगा। हमेशा यही कहना कि मेरे पास खूब पैसा है, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं ये चीज ले सकता हूँ, मैं वो चीज ले सकता हूँ। आपके जीवन में फिर खुशियां आने लगेंगी, धन बरसने लगेगा, आप धनवान सच में बनने लगेंगे। आपकी गरीबी खत्म होते देर नहीं लगेगी। ब्रह्मांड को ये नहीं लगना चाहिए कि तुम गरीब हो, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब होता है ना, तो वो व्यक्ति फिर गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वो खुद दुखी रहता है, गरीबी में दुखी रहता है। वो गरीबी से आगे सोच ही नहीं पाता, वो सोच समझकर और गरीब हो जाता है, वो बार बार गरीबी को सोचता है। ब्रह्मांड की एनर्जी उसके गरीबी वाले पॉइंट से जुड़ती है, तो फिर वो गरीब बनता चला जाता है और फिर ब्रह्मांड भी उसको गरीब और बना देता है। ब्रह्मांड को लगता है कि ये तो गरीब है, ये यहीं गरीब ही रहेगा, तो फिर वो गरीब ही रह जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस लाइन से बाहर निकलना है। आपको ये नहीं कहना है कि मैं गरीब हूँ। आप ध्यान से सुनिए। अब आपको मैं उस चीज के बारे में बता रहा हूँ जो आपको अवश्य रखनी चाहिए। अगर आपको विवाह करना है, आपको पूरी तरह से आप किसी के प्रेम में पागल हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, या अपनी मनपसंद का कोई विवाह करना चाहते हैं, कि आप बहुत बूढ़ी ढंगी कोई लड़की या लड़का ढूंढ रहे हैं, तो वैसा विवाह आपका हो जाएगा। शीघ्र ही आपका विवाह होगा, ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपका जन्म जन्मों तक साथ देगा। हर दुख में, हर सुख में आपके साथ रहेगा, हर चीज में आपका साथ देगा। ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा। ये उपाय ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, अगस्त के महीने में, दोस्तों ये छोटा सा उपाय है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। आप ध्यान से इसको सुनेंगे, याद हो जाएगा, नहीं याद हो तो इसको लिख लेना। एक गोमती चक्र लाना है और गोमती चक्र को गंगा जल से पवित्र करके छोटा सा लाई ले आइएगा और आपको अपने पर्स में पूरे महीने रखना है। आपको गोमती चक्र पे सिंदूर भी लगाना है, उसको गंगा जल से पवित्र करके और फिर अपने पर्स में रख लेना है। माता लक्ष्मी की जो चुनरी होती है, वहां पर भी थोड़ा सा आप उसके नीचे रख दीजिएगा गोमती चक्र को, और फिर उसको उठा करके लक्ष्मी जी के पास चरणों में रख के फिर आप अपने जेब में रख लीजिए। इससे सिद्ध हो जाएगा और फिर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपकी शादी हो जाएगी। जो अगली चीज है ये है, जो बहुत ज़्यादा किसी को दिक्कत होती है, बीमारी होती है, उनका नहीं दवाइयाँ नहीं असर कर रही हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एक हल्दी की गांठ, एक हल्दी की गांठ लेनी है। आपको एक लाल कपड़े में बांध करके, जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति के जो बाजू है दाहिने हाथ की, वहां पे बांध दीजिए या कमर पे बांध दीजिए। इससे उस व्यक्ति को बहुत ही जल्द दवाएं असर करने लगेंगी
और उस व्यक्ति से धीरे-धीरे करके बीमारी खत्म होने लगेगी। और उस पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका हल्दी है, उस पे शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल आप उसमें ज़रूर लगाएँ, उससे पवित्र करें और फिर उस हल्दी को आप बाँध दें। इससे उसकी जो अब बीमारी है वो धीरे-धीरे करके खत्म होने लगेगी। भगवान आप सबका भला करें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।